सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भी भरे जा चुके हैं और मेरे भाई आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने बोला कि सर ग्रुप डी की क्लास लगा दो, ग्रुप डी की क्लास लगा दो। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सारे के सारे स्टूडेंट इस क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे भाई कमेंट करके बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। तो मेरे भाई शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। पहला सवाल तुम्हारे सामने है, शेरशाह ने किस शासक को चौसा यानी कि 1539 और कन्नौज 1540 के युद्ध में हराकर उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया? बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा कि शेरशाह ने कौन से शासक को चौसा के युद्ध में भी हरा दिया और कन्नौज के युद्ध में भी हरा दिया? तो मेरे भाई वो शासक तुम्हारा कौन सा था? औरंगजेब, हुमायूं, मोहम्मद आजम शाह, बहादुर शाह प्रथम। तो वो शासक था मेरे भाई कौन सा? तुम्हारा हुमायूं। ये बात तुमको याद होनी चाहिए, ठीक है भाई। और इसके साथ में तुमको ये भी याद होना चाहिए कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में और कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ शेरशाह सूरी का मकबरा मेरे भाई कहां पर है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ शेरशाह सूरी का मकबरा मेरे भाई कहां पर है, तो आप बोलोगे सर मकबरा तो इनका सासाराम बिहार में है। कहां पर मेरे भाई? सासाराम बिहार में इनका क्या है मेरे भाई? मकबरा है। ये तुमको याद होना चाहिए। आ जाओ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? बताओ मेरे भाई न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको मेरे भाई हम लोग क्या बोलते हैं? न्यायिक समीक्षा भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई। क्या बोल सकते हैं? न्यायिक समीक्षा भी बोल सकते हैं। तो या तो ऑप्शन में आपको न्यायिक पुनरावलोकन मिलेगा या आपको न्यायिक समीक्षा मिलेगा। तो बताओ मेरे भाई ये हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया, यूनाइटेड किंगडम से लिया, कनाडा से लिया या फिर मेरे भाई आपके आयरलैंड से लिया? तो मेरे भाई न्यायिक पुनरावलोकन की बात हो रही है, न्यायिक समीक्षा की बात हो रही है, ये हमने कहां से लिया था? अमेरिका के संविधान से लिया था। अमेरिका से हमने और क्या लिया? तो मेरे भाई मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए? सर ये अमेरिका से ही तो लिए हमने। इसके अलावा मेरे भाई महाभियोग की प्रक्रिया, किसकी मेरे भाई? महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से ली? सर ये भी तो अमेरिका से ही ली। मेरे भाई आयरलैंड से क्या लिया? आयरलैंड से हमने लिए हैं नीति निर्देशक तत्व। क्या लिए हैं मेरे भाई? नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिए हैं? सर ये तो हमने आयरलैंड से लिए हैं। सभी बच्चों को मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको ये बताना है कि हमने ठीक है मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए हैं। मुझे पता है कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। सभी बच्चों को बताना है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से हमने लिए हैं। तो सभी बच्चे मेरे भाई कमेंट कर देना, ठीक है, जब ये क्लास खत्म हो जाए उसके बाद में। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? अब भाई देखो सूर्य ग्रहण के समय कुछ सूर्य का कुछ भाग तो ऐसा होता है जो दिखाई देना क्या हो जाता है मेरे भाई? बंद हो जाता है और कुछ हिस्सा मेरे भाई दिखाई देता है। तो जो भाग दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? सूर्य का गोला कहते हैं, लाल छल्ला कहते हैं, सूर्य किरीट कहते हैं, सूर्य का संलयन कहते हैं। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को मेरे भाई क्या कहते हैं? सूर्य किरीट कहते हैं, ठीक है भाई। सूर्य किरीट या फिर इसको कोरोना भी कहते हैं, ठीक है भाई। सूर्य किरीट या सूर्य कोरोना, ठीक है भाई। तो ये इसको बोला जाता है। अच्छा मैं तुमसे बात करूं भाई सूर्य के बारे में, तो अगर मैं तुमसे बात करूं कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह मेरे भाई कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो आप बोलोगे मेरे भाई बुध ग्रह। कौन सा मेरे भाई? बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। अगर मैं तुमसे बात करूं मेरे भाई सूर्य में आपका क्या होता है, तो सूर्य मेरे भाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई इसमें आपका नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है भाई। इसमें आपका क्या होता है मेरे भाई? नाभिकीय संलयन होता है। इसकी वजह से मेरे भाई ये ठीक है एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किसके बीच में होता है मेरे भाई? हाइड्रोजन प्लस में हीलियम के बीच में, ठीक है भाई। तो नाभिकीय संलयन किसके बीच में होता है? हाइड्रोजन और
हीलियम के बीच में। ठीक है भाई, इससे ये एनर्जी क्या करता है मेरे भाई, प्रोड्यूस करता है। ठीक है भाई, आ जाओ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो क्लास मैं उम्मीद करूंगा कि समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है भाई, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो लो भाई अगला सवाल, प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? सभी बच्चे बताओ भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आप लोगों से बात हुई है, तो मेरे भाई क्या प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1971 में हुई? क्या प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1972 में? क्या 1973 में? क्या 1974 में? तो सभी बच्चों को बताना है कि मेरे भाई आपका जो ये प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत मेरे भाई आपके कब हुई थी? ठीक है मेरे भाई, तो बिल्कुल सर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। ठीक है भाई, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की क्या हुई थी मेरे भाई, शुरुआत हुई थी। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, बिल्कुल। अगर मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई टाइगर मैन के नाम से किसको जानते हैं भाई? किसके नाम से मेरे भाई आपके टाइगर मैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो आप बोलोगे कैलाश सांखला को जाना जाता है। किसको मेरे भाई? कैलाश सांखला को जाना जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ वाटरमैन के नाम से किसको जाना जाता है, तो वाटरमैन के नाम से मेरे भाई आपके राजेंद्र को जाना जाता है। भाई राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। ठीक है भाई, तो ये तुमको याद होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी मेरे भाई? सर इसकी शुरुआत हुई थी आपके 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी, याद होना चाहिए। लो भाई एक और बेहतरीन सवाल, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? बताओ भाई, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? अखिल है, महावीर है, सिद्धार्थ है, या फिर मेरे भाई आपका चैतन्य है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो मेरे भाई बहुत आसान सवाल है, इसका राइट आंसर होगा आपका सिद्धार्थ। क्या होगा मेरे भाई आपका? सिद्धार्थ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर मेरे भाई कौन सा है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर मेरे भाई आपका कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर मेरे भाई आपका कौन सा है? परम 8000। ठीक है भाई, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है मेरे भाई आपके? परम 8000 है। ये तुमको याद होना चाहिए। मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? ठीक है भाई, कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि मस्तिष्क किसको कहते हैं? तो मेरे भाई सीपीयू को कहते हैं। ठीक है भाई, कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं भाई? सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये बात तुमको याद होनी चाहिए। तो मेरे भाई प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, और कंप्यूटर का ब्रेन मेरे भाई सीपीयू को कहते हैं। लो भाई अगला सवाल, नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली थी? बताइए मेरे भाई, नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली थी? 24 दिन तक, 36 दिन तक, 12 दिन तक, या फिर मेरे भाई आपके 6 दिन तक? सभी बच्चे बताओ मेरे भाई। ठीक है भाई, ये जो आपके महात्मा गांधी जी ने ये जो नमक सत्याग्रह आपका किया था, इसमें इनकी जो टोली है वो कितने दिनों तक पैदल चली थी? तो मेरे भाई देखो, मैं तुमसे बात करता हूं भाई नमक सत्याग्रह की। सर ये नमक सत्याग्रह मेरे भाई इसकी शुरुआत हुई थी मेरे भाई 12 मार्च। ठीक है भाई, ये शुरू हुआ था मेरे भाई कब से, या फिर ऐसे लिखो भाई इसकी, ठीक है भाई ये कब से कब तक चला था? 12 मार्च 1930 से लेकर 4 अप्रैल 1930 तक ये चला था। ठीक है भाई, 12 मार्च 1930 से लेकर 4 अप्रैल 1930 तक ये तुम्हारा नमक सत्याग्रह चला था। तो भाई टोटल कितने दिन हो गए? सर ये तुम्हारे हो गए 24 दिन। कितने दिन हो गए मेरे भाई आपके? 24 दिन हो गए। ये तुमको याद होना चाहिए। ठीक है भाई, ये तुमको याद होना चाहिए। तो मेरे भाई शुरुआत कहां से हुई थी? सर साबरमती आश्रम से। ठीक है भाई, साबरमती आश्रम से इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी, और जो कि दांडी में जाकर क्या हुई थी मेरे भाई आपके खत्म हुई थी। ये तुमको याद होना चाहिए। ठीक है भाई, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल। ठीक है भाई, 12 और 4 18। ठीक है भाई, 12 ठीक है भाई 18 19। ठीक है भाई, बिल्कुल 19 और 4 मेरे। ठीक है भाई, तो 4 अप्रैल ही कर लो। ठीक है भाई, सही है 4 अप्रैल आपका। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, इतना वाहियात सवाल बोलूं या फिर इतना आसान सवाल बोलूं? और मेरे भाई ये एक ऐसा सवाल है जो भाई सब एग्जामों में आता है, मतलब ये सदाबहार सवाल है भाई। ठीक है, ये एक सदाबहार सवाल है। तुम चाहे एसएससी की तैयारी कर लो, चाहे तुम मेरे भाई आपके रेलवे की तैयारी कर लो, ये तो सदाबहार क्वेश्चन है, सब में आएगा। किसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो वो है मेरे भाई आपके बिहार का। कितना है मेरे भाई? 1106। मैं तुमसे बात करूं मेरे भाई सबसे कम किसका?
सबसे कम है मेरे भाई आपके अरुणाचल प्रदेश का। किसका मेरे भाई आपके? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश कितना है? मात्र 17 आदमी रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। मैं तुमसे बात करूं ओवरऑल पूरे इंडिया का कितना है भाई? ओवरऑल पूरे इंडिया कितना है मेरे भाई? तो 382 है। ठीक है भाई, तो बिहार का 1106, अरुणाचल प्रदेश का 17 और भारत का है मेरे भाई कितना? आपका 382। ये तुमको याद होना चाहिए। लो भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है। बताओ मेरे भाई, पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है। मेरे भाई आपने पदार्थ 3 प्रकार के पढ़े होंगे, एक तो ठोस, एक द्रव्य और एक मेरे भाई आपने गैस पढ़ा होगा। लेकिन पदार्थ की जो नई अवस्था की खोज हुई है उसको मेरे भाई क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है मेरे भाई आपके क्या सर? प्लाज्मा बोला जाता है। जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई आपके प्लाज्मा, उन सभी का सही है, बाकी तो मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो प्लाज्मा हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखो मेरे भाई, पेन होल्डर ग्रिप शब्द का संबंध किस खेल से है? सभी बच्चे बताओ भाई, इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा? पेन होल्डर ग्रिप का संबंध मेरे भाई आपके किस राज्य से है? तो मेरे भाई आप बोलोगे सर पेन होल्डर ग्रिप का संबंध आपके है टेबल टेनिस से। ठीक है भाई, किससे मेरे भाई? आपके टेबल टेनिस से। मेरे भाई टेबल टेनिस का जो जन्म है वो किस देश में हुआ था? जैसे भारत में बोला भाई भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। ठीक है भाई, बांग्लादेश का कबड्डी है। उसी तरीके से टेबल टेनिस की शुरुआत मेरे भाई किस देश से हुई थी? सर इसकी शुरुआत आपके इंग्लैंड से हुई थी। ठीक है भाई, शुरुआत कहां से हुई थी इसकी? इंग्लैंड से हुई थी। ये बात आपको याद होनी चाहिए। मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई, इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? ठीक है भाई, मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई ठीक है भाई, मैं तुमसे बात कर रहा हूं किसके बारे में? इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना। ठीक है भाई, एसोसिएशन की स्थापना मेरे भाई कब हुई थी? सर इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। मैं तुमसे बात करूं टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो मेरे भाई चीन का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है भाई, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आपके चीन का राष्ट्रीय खेल है। ये तुमको याद होना चाहिए। तो मेरे भाई पेन होल्डर ग्रिप का संबंध मेरे भाई किस राज्य से है? आपके टेबल टेनिस से है। टेबल टेनिस का जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड है। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वो तो चीन का है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1926 में हुई थी। तो ये बात तुमको याद होना चाहिए। भारत का सबसे ऊंचा हॉकी का मैदान कहां पर स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा हॉकी का मैदान मेरे भाई आपके कहां पर है? तो सभी बच्चे बताइए भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे भाई भारत का सबसे ऊंचा हॉकी का मैदान मेरे भाई कहां पर है? आपके हिमाचल प्रदेश में। ठीक है भाई, सिलारू हिमाचल प्रदेश में है। अगर मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई हॉकी का पहला वर्ल्ड कप कब खेला गया था? हॉकी का पहला वर्ल्ड कप मेरे भाई कब हुआ था? तो हॉकी का पहला जो वर्ल्ड कप है वो हुआ था मेरे भाई आपका 1971 में। ठीक है भाई, हॉकी का पहला जो वर्ल्ड कप है वो 1971 में हुआ था। कहां पर हुआ था मेरे भाई? आपके बार्सिलोना में। ठीक है भाई, कहां पर हुआ था? आपके बार्सिलोना में। तो मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मेरे भाई वो रेलवे है, वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है भाई, वो रेलवे है, वो कुछ भी पूछ सकती है। तो मेरे भाई हॉकी का पहला वर्ल्ड कप 1971 में हुआ था और बार्सिलोना में हुआ था। ये तुमको याद होनी चाहिए। मेरे भाई हॉकी वर्ल्ड कप 2023, अगर मैं तुमसे बात करूं कि मेरे भाई बताइए हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहां पर हुआ था? तो सर ये तो हमारे भारत में हुआ था। कहां पर मेरे भाई? भारत के उड़ीसा में हुआ था। ठीक है भाई, ये तुमको याद होना चाहिए। अगला देखो मेरे भाई, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की गई थी? बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा? आजाद हिंद फौज की स्थापना मेरे भाई कहां पर हुई थी? तो मेरे भाई सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रिटेन या फिर मेरे भाई इटली। तो मेरे भाई आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में मेरे भाई कहां पर हुई थी? आपके सिंगापुर में। कहां पर हुई थी मेरे भाई? आपके सिंगापुर में। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भारत और सिंगापुर के बीच में, ठीक भाई, भारत और सिंगापुर के बीच में, भारत और सिंगापुर के बीच ठीक है, बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? ठीक है भाई, कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ भारत और सिंगापुर के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो आप बोलोगे मेरे भाई आपका सिम्बैक्स होता है। ठीक है भाई, कौन सा युद्ध अभ्यास होता है मेरे भाई? सिम्बैक्स होता है। ठीक है भाई, तो भारत और सिंगापुर के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है मेरे भाई? आपका सिम्बैक्स होता है। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। जिम्नास्टिक में वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो बताओ मेरे भाई, जिम्नास्टिक में वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? दीपा कर्माकर है या फिर मेरे भाई आपका मोली जिम है
रूबी पारस्कर है, डोली चटर्जी है। तो बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। और वो बात हो रही है मेरे भाई किसकी, सर वो तो जिम्नास्टिक के खेल की बात हो रही है, ठीक है भाई। वो किसकी बात हो रही है मेरे भाई, आपके जिम्नास्टिक के खेल की बात हो रही है। और इस सवाल का राइट आंसर आपका होगा मेरे भाई आपका दीपा कर्माकर, ठीक है भाई। इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा, सर इस सवाल का राइट आंसर आपका दीपा कर्माकर होगा। ये बात तुमको याद होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो ये बात तुमको याद होनी चाहिए। आपने अब से पहले भी इनका नाम भाई खूब सुना होगा, ठीक है भाई। अब से पहले भी इनका नाम आपने खूब सुना होगा, तो ये तुमको याद होनी चाहिए, ठीक है भाई, बिल्कुल। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। शैलकृत बौद्ध गुफाओं को क्या कहते हैं, शैलकृत बौद्ध गुफाओं को मेरे भाई क्या कहते हैं, मंदिर कहते हैं, एकाश्मक रथ मंदिर कहते हैं, चैत्यगृह कहते हैं, या फिर मेरे भाई आपके स्तूप कहते हैं। शैलकृत बौद्ध गुफाओं को मेरे भाई क्या कहते हैं, तो सर इनको बोला जाता है आपका चैत्यगृह। क्या बोलते हैं मेरे भाई आपका चैत्यगृह। सर ये चैत्यगृह क्या चीज है, चैत्यगृह होता है मेरे भाई जहां पर आपके बौद्ध भिक्षु मेरे भाई क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, ठीक है भाई। जहां पर आपके बौद्ध भिक्षु, ठीक है भाई, बौद्ध भिक्षु मेरे भाई क्या करते हैं, सर ध्यान करते हैं, ठीक है भाई, ध्यान करते हैं या वंदना करते हैं, ठीक है भाई, उसको बोला चैत्यगृह। जैसे कि आपने गर्भगृह का नाम सुना होगा, ठीक है भाई, आपने किसका नाम सुना होगा, गर्भगृह। तो गर्भगृह क्या होता है मेरे भाई, मंदिर का वो स्थान जहां पर मूर्ति लगी होती है, ठीक है भाई, मंदिर का वो स्थान जहां पर मूर्तियां लगी होती है उसको बोला जाता है मेरे भाई गर्भगृह। उसी तरीके से चैत्यगृह क्या है मेरे भाई, बौद्ध भिक्षुओं की ध्यान वंदना करने का स्थान, ठीक है भाई। तो ये तुमको याद होना चाहिए। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर मेरे भाई बताइए किसका है, उपभोक्ता का है, दूसरा उपभोक्ता, उत्पादक, या फिर मेरे भाई इनमें से कोई नहीं। तो सबसे निचले स्तर पर मेरे भाई क्या आता है, तो सर सबसे निचले स्तर पर तो वही आएगा ना भाई जो प्रोड्यूस करेगा, उत्पादक करेगा, ठीक है, उत्पादन करेगा। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है भाई। तो सबसे प्राथमिक ठीक है भाई, सबसे कौन आता है मेरे भाई आपका, सबसे पहले आता है आपका कौन सा, प्राथमिक स्तर पर आपका उपभोक्ता, ठीक है भाई। उपभोक्ता के बाद में आता है आपका उपभोक्ता, सॉरी उत्पादक आता है, उत्पादक के बाद में आपका आता है उपभोक्ता, और उपभोक्ता के बाद में आता है अपघटक। क्या आता है मेरे भाई आपका, अपघटक, ठीक है भाई। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर होता है मेरे भाई उत्पादक का, उसके बाद में उपभोक्ता का, और उसके बाद में आपके अपघटक का, ठीक है भाई। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, लाइक और सब्सक्राइब के पैसे थोड़ी लग रहे हैं आप लोगों के, ठीक है भाई। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई, फ्री होता है ये तो। पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें अभिव्यक्त की जाती है, सीटेन संख्या में, स्वर्णांक में, ऑक्टेन संख्या में, योजित अनलेडेड यौगिक विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो मेरे भाई बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है भाई। तो पेट्रोल की गुणवत्ता को किस में मापा जाता है मेरे भाई, आपके ऑक्टेन नंबर में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 3, किस में मापा जाता है मेरे भाई, ऑक्टेन नंबर में आपका मापा जाता है, ठीक है भाई। ऑक्टेन संख्या जितनी ज्यादा होगी, ठीक है भाई, पेट्रोल भी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है भाई। ऑक्टेन संख्या जितनी ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है भाई, आपका जो पेट्रोल है उसकी भी क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। आ जाओ भाई, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये तो भाई देखो सभी को पता होता है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये तो सभी को पता है मेरे भाई कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सर ये तो 5 जून को मनाया जाता है। 1972 में बोला था कि भाई 5 जून से क्या मनाएंगे, पर्यावरण दिवस मनाएंगे। लेकिन मेरे भाई पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, पहला पर्यावरण दिवस मेरे भाई आपका कब मनाया, पहला पर्यावरण दिवस मनाया आपका 5 जून 1974 को, ठीक है भाई। पहला पर्यावरण दिवस मनाया था 5 जून 1974। तो ये बात तुमको याद होनी चाहिए। लो भाई अगला सवाल, नेपाल की राजधानी कौन सी है, कुवैत है, दोहा है, काठमांडू है, या फिर मेरे भाई आपका तेहरान है। तो बताओ मेरे भाई नेपाल की राजधानी का क्या नाम है। ये तो सभी को पता होता है मेरे भाई कि नेपाल की राजधानी का नाम है आपका काठमांडू। सर ये काठमांडू में क्या है, सार्क का हेडक्वार्टर है भाई, ठीक है। सार्क का हेडक्वार्टर मेरे भाई कहां पर है, आपके काठमांडू में है। सर नेपाल का एक त्योहार पूछा जाता है भाई, कौन सा एग्जाम में, सर नेपाल का एक त्योहार है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपका दशई, ठीक है भाई। तो दशई फेस्टिवल मेरे भाई कहां पर मनाया जाता है, आपके नेपाल में मनाया जाता है। अच्छा, कोई आप में से मुझे यह बताएगा कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। कितने बच्चे हैं जो मुझे ये बता सकेंगे मेरे भाई, ठीक भाई, सार्क की स्थापना मेरे भाई आपके कब हुई थी। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, ठीक भाई। तो सर सार्क की स्थापना के बारे में बात होगी तो 8 दिसंबर 1985 का नाम आएगा, ठीक है भाई। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी मेरे भाई, कहां पर, आपके बांग्लादेश में। कहां पर मेरे भाई, आपके बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर किसको बनाया था, काठमांडू को, ठीक है भाई। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई, कहां पर हुई, बांग्लादेश में। और नेपाल का त्योहार मेरे भाई कौन सा है, आपका दशई।
तो अगला सवाल तुम्हारे सामने है, फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? जर्मनी में, जापान में, इटली में, या फिर मेरे भाई आपके रूस में? तो फासिस्टवाद की जो विचारधारा है वो मेरे भाई आपके शुरुआत हुई थी, विकसित हुई थी मेरे भाई आपके कहाँ पर? इटली में। अगला सवाल है मेरे भाई, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? बताओ मेरे भाई, क्रायोजेनिक में किसका अध्ययन किया जाता है? सभी बच्चे कमेंट करो मेरे भाई, क्रायोजेनिक में किसका अध्ययन किया जाता है? मेरे भाई उच्च तापमान का, निम्न तापमान का, घर्षण और टूट फूट का, क्रिस्टलों की वृद्धि का। तो मेरे भाई आप लोगों से बात हो रही है मेरे भाई किसमें? क्रायोजेनिक में। तो क्रायोजेनिक में मेरे भाई आपके ठीक है भाई संबंध है मेरे भाई आपके निम्न तापमान से। किससे मेरे भाई? क्रायोजेनिक किससे संबंध होता है? आपके निम्न तापमान से आपका संबंध रखता है। अगला सवाल तुम्हारे सामने, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सभी बच्चे बताओ भाई, खाने के सोडे का रासायनिक नाम आपका क्या होता है? तो आप बोलोगे भाई इसका रासायनिक नाम होता है, भाई देखो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, कि भाई खाने का सोडा कहाँ पर मिलेगा? सर खाने का सोडा तो रसोई में मिलेगा। और रसोई में काम कौन करती है? या तो मम्मी काम करेगी, या फिर मेरे भाई कोई ज़्यादा पैसे वाला है तो मेरे भाई उसके घर पर कौन काम करेगी? उस पर मेरे भाई आपके ठीक है बाई काम करेगी। ठीक है भाई, वहाँ पर आपके क्या करेगी मेरे भाई? बाई काम करेगी। तो बाई यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है भाई, तो देख खाने का सोडा रसोई में मिलेगा, रसोई में कौन काम करेगी? तो मम्मी काम करेगी, कोई ज्यादा पैसे वाला तो बाई काम करेगी, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूला होता है मेरे भाई आपका NaHCO3, NaHCO3 आपका होता है। एक धोने का सोडा और होता है मेरे भाई आपका, ठीक है, धोने का सोडा, इसका फॉर्मूला आपका होता है मेरे भाई आपका Na2CO3। ठीक है भाई, Na2CO3 ये धोने का सोडे का फॉर्मूला होता है, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है भाई, इसको मेरे भाई आपका बोलता है क्या? सोडियम कार्बोनेट। तो ध्यान रखना मेरे भाई, कंफ्यूज नहीं होना, सोडियम बाई कार्बोनेट अलग है और सोडियम कार्बोनेट अलग है। तो बाई कहां पर काम करी? रसोई में, यानी कि खाने का सोडा। ठीक है भाई, तो आज के लिए टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करूंगा कि क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा जो है आप लोगों का नहीं लगता। अगले सवाल में, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।